हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JMT स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण एकल शब्द अर्थात अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो क्या होता है? अजन्मा। जिसका जन्म ना हो अजन्मा। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जो बूढ़ा ना हो अजर। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ या अपढ़। जिसके कोई संतान ना हो निसंतान। जो उदार ना हो तो इसका राइट आंसर है अनुदार। जिसमें धैर्य ना हो उसे कहते हैं अधीर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या सहन शक्ति हो उसे कहते हैं सहिष्णु या सहिष्णु कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अनुपम। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे अविश्वसनीय। अविश्वसनीय। जिसकी था ना हो अथाह। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दूर की सोचने वाला क्या कहते हैं उसको? दूर की सोचने वाला को कहते हैं दूरदर्शी। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना को आयात कहते हैं। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात। जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर। जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर। जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहते हैं? जिसे कोई जीत ना सके कहते हैं अजेय। अपनी हत्या स्वयं करना अर्थात क्या कहते हैं? आत्महत्या। जिसे दंड का भय ना हो उसे कहते हैं उद्दंड या निर्भय। आगे बढ़ते हैं। जिस भूमि पर कुछ न उग सके उसे ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर। अगला देखते हैं। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात को क्या कहते हैं? किंवदंती। किंवदंती। किंवदंती कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? किंवदंती। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। उच्च कुल को में उत्पन्न हुए को, पैदा हुए को क्या कहते हैं? कुलीन। जिसकी सब जगह बदनामी हो उसे क्या कहते हैं? कुख्यात। बदनामी अर्थात कुख्यात। जो क्षमा के योग्य हो तो उसे क्षम्य कहते हैं। शीघ्र होने वाला को क्षणभंगुर। क्षणभंगुर। शीघ्र होने वाला को क्या कहते हैं? क्षणभंगुर। कुछ दिनों तक बने रहने वाला। कुछ दिनों तक बना रहने वाला क्या कहते हैं? टिकाऊ। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो क्या कहते हैं? मितभाषी। जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। आइए देखते हैं अगला। जिसमें रस हो उसे सरस कहते हैं। जिसमें रस हो सरस। जिसमें रस ना हो उसे नीरस। भलाई चाहने वाला हितैषी। भलाई चाहने वाला हितैषी। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना को क्या कहते हैं? हस्तक्षेप। दिल से होने वाला को कहते हैं हार्दिक। दिल से होने वाला को हार्दिक। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे कि आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ हो। यदि आप मेरे इस तरह की वीडियो और भी अधिक पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल से होने वालों को क्या कहते हैं? हार्दिक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जिसमें दया ना हो। जिसमें दया ना हो। जिसमें दया को निर्दय। निर्नृत्य कहते हैं निर्दयी। जिसमें दया ना हो क्या कहते हैं? निर्दयी। निर्दयी। जिसमें दया ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्दयी। जो सब जगह व्याप्त हो। सब जगह व्याप्त सर्वव्यापक या सर्वव्यापी। ये सर्वव्यापक या सर्वव्यापी। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं जिज्ञासु। सप्ताह में एक बार होने वाला। सप्ताह में एक बार होने वाला को कहते हैं साप्ताहिक। साप्ताहिक। साहित्य में संबंध रखने वाला को कहते हैं साहित्यिक। साहित्य में संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? साहित्यिक। मांस खाने वाला मांसाहारी।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में दया हो उसे कहते हैं दयावान। जो चित्र बनाता हो उससे कहते हैं चित्रकार। विद्या की चाह रखने वाला को विद्यार्थी कहते हैं। हमेशा सत्य बोलने वाला को सत्यवादी। जो देखने योग्य हो वो क्या कहते हैं दर्शनीय। देखने योग्य को क्या कहते हैं दर्शनीय। जो धन का उपयोग करता हो, दुरुपयोग करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी या अधिक खर्च करने वाला। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम में, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसका जन्म ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जिसका जन्म ना हो सके उसे कहते हैं अजन्मा। जिसका जन्म ना हो सके उसे कहते हैं अजन्मा। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला को क्या कहते हैं? अवसरवादी। जो कानून के विरुद्ध हो को क्या कहते हैं? अवैध। दूसरों के पीछे चलने वाला क्या कहते हैं? अनुचर या अनुगामी या अनुसरणी। जिसका कोई स्वामी ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिसका कोई स्वामी नहीं तो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। या जिसके कोई माता पिता ना उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है इनको। जिसका विश्वास ना किया जा सके उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जिस पर अभियोग लगाया, अभियोग क्या होता है? मुकदमा। मतलब क्या होता है? मुकदमा। अभियुक्त कहते हैं उसे, अभियुक्त। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं या शक्तिहीन कहते हैं। जो पहले ना पढ़ा हो, जो अपठित कहते हैं उसे अपठित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपठित। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जिसकी कोई उपमा ना हो क्या कहते हैं? अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम। कम जानने वाला क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो कुछ ना करता हो कहते हैं अकर्मण्य। अकर्मण्य कहते हैं। जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। जिसका मूल ना आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। जो बहुत मूल्यवानों से अमूल्य, या जिसका मूल आंका ना जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जो नष्ट ना होने वाला हो उसे अविनाशी। क्या कहते हैं? अविनाशी। याद रखना, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। जिसका पार ना पाया जाए उसे कहते हैं अपार। जो परिचित ना हो उसे अपरिचित। जिसे आपने पहले जाना ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिचित। जहाँ जाना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? असंभव। जहाँ जाना संभव ना हो असंभव। दुर्गम को इसलिए कहते हैं दुर्गम। जहाँ जाना संभव ना हो उसे दुर्गम भी कहते हैं। यहाँ पर मिस्टेक गलती हो गई, गलत लिख गया। चारों मुखों वाला क्या कहते हैं? चतुरानन। दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। दूसरों को दोष को खोजने वाला क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। क्या कहते हैं? जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य जनतंत्र। जल में रहने वाले को जानते हैं आप, जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो क्या कहते हैं उसको? ज्वालामुखी आपने जाना ही, पढ़ा ही होगा। क्या किसे कहते हैं? जिसमें तरल पदार्थ लावा निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। जो किसी का पक्ष ना ले किसे तटस्थ कहते हैं। जिसकी 3 भुजाएं उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जो तीनों लोगों का स्वामी त्रिलोकी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जो पुत्र गोद लिया उसे दत्तक कहते हैं। दत्तक नहीं कहते कि इन्होंने एक पुत्र गोद लिया, उसे दत्तक लिया। बुरे आचरण वाला क्या है? दुराचारी।
आयु बड़ी लंबी हो उसे दीर्घायु कहते हैं। प्रतिदिन होने वाला को क्या कहते हैं? प्रतिदिन। प्रतिदिन होने वाला को प्रतिदिन कहते हैं। बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जीएमटी स्टडी सेंटर। जानते हैं कि जिसमें दया ना हो, जिसमें दया ना हो दयालु। जो कठिनाई से प्राप्त हो, जो कठिनाई से प्राप्त हो क्या दुर्लभ, दुर्लभ। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। नहीं अब आप ऊपर आया था कि जहाँ जाना संभव ना हो उसे कहाँ कहते हैं? दुर्गम। दर्द से भरा हुआ उसे दर्दनाक कहते हैं। जो धर्म का काम करे उसे धर्मात्मा। जिसका कोई